बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में वज्रपुर नाम का गांव बसा था। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थरों से भरी संकरी पगडंडी पार करनी पड़ती थी, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ खड़े रहते थे। रात होते ही यह रास्ता डरावना हो जाता था, मानो अंधकार खुद निगलने को तैयार बैठा हो। वज्रपुर में रहने वाले लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुराना डर बसा हुआ था। काली पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर और उसमें रखी जादुई मूर्ति का डर। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह मूर्ति कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि किसी पुराने युग की शक्ति का प्रतीक है। जो उसे छेड़ेगा, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी गांव में रहता था एक युवक, आरो। आरो साधारण नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे और मन में सच्चाई जानने की बेचैनी। जब बाकी लोग अंधविश्वास में जीते थे, आरो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता था। उसके पिता देवेंद्र गांव के पुराने कारीगर थे, लेकिन वर्षों पहले एक रहस्यमयी बीमारी में उनका देहांत हो गया था। माँ कमला ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, कुछ चीजें जानने के लिए नहीं बनी होती। लेकिन आरो का मन मानता कहाँ था। काली पहाड़ी और मंदिर। काली पहाड़ी गांव से थोड़ी दूरी पर थी। उस पर एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर के भीतर एक विशाल मूर्ति थी, काली पत्थर से बनी, आंखों में अजीब सी चमक, हाथों में कोई अस्त्र नहीं, फिर भी डर पैदा करने वाली। कहते थे ये मूर्ति राज सिंह नाम के एक प्राचीन राजा के समय की है। राजा ने इसे अपने अहंकार और शक्ति के लिए बनवाया था। जब उसका अहंकार बढ़ गया, तब उसी मूर्ति ने उसका अंत कर दिया। ये कहानी सुनकर बच्चे कांप जाते थे, लेकिन आरो के भीतर उत्सुकता और गहरी हो जाती थी। गांव में फैला संकट। एक साल अचानक वज्रपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, कुएं का पानी कड़वा हो गया। रात को लोगों को सपने में वही मूर्ति दिखने लगी। गांव के पुजारी हरिदत्त ने ऐलान किया, मूर्ति क्रोधित है, किसी ने नियम तोड़ा है। लोग डर गए। पंचायत बुलाई गई। बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि मंदिर में विशेष पूजा की जाएगी, लेकिन आरो संतुष्ट नहीं था। अगर मूर्ति ही सब कुछ कर रही है, तो उसे समझना जरूरी है। उसने अपने मित्र निशांत से कहा। निशांत डरपोक था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, पागल हो गया है क्या? वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी सिहरन थी। आरो चुपचाप घर से निकला। उसके हाथ में पिता का पुराना दीपक था। मन में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच जानने की आग। जैसे जैसे वह काली पहाड़ी के पास पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पेड़ों से सरसराहट की आवाज आने लगी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। आरो ने कदम अंदर रखा। मूर्ति से पहली मुलाकात। मूर्ति सामने खड़ी थी, भयानक और शांत दोनों। आरो को लगा जैसे उसकी आंखें उसे देख रही हों। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। धरती कांपने लगी और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आरो, तुम आखिर आ ही गए। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपती। मूर्ति की आंखों से हल्की नीली रोशनी निकली। क्योंकि तुम चुने गए हो। आरो समझ गया, यह सिर्फ मूर्ति नहीं है, यह कोई जीवित शक्ति है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की मृत्यु, गांव का संकट और यह मूर्ति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी। मूर्ति की आंखों से हल्की नीली रोशनी निकली। क्योंकि तुम चुने गए हो। आरो समझ गया, यह सिर्फ मूर्ति नहीं है, यह कोई जीवित शक्ति है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की मृत्यु, गांव का संकट और यह मूर्ति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी। अगर सच जानना चाहते हो तो मेरी शर्त माननी होगी। आरो ने गहरी सांस ली। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मूर्ति के शब्द अभी भी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे।
अगर सच जानना चाहते हो तो मेरी शर्त माननी होगी। आरो का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसका मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। वह पीछे हट सकता था, मंदिर से भाग सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। शर्त क्या है? आरो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मूर्ति की आंखों की नीली रोशनी और तेज हो गई। मंदिर की फर्श पर प्राचीन चिन्ह उभर आए, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। तुम्हें अतीत देखना होगा, वह अतीत जिसे गांव ने भुला दिया है, वह अतीत जिसे तुम्हारे पिता जान गए थे। यह सुनते ही आरो सन्न रह गया। मेरे पिता? उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आवाज भर्रा गई। आप उन्हें कैसे जानते हैं? क्योंकि वही आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। मूर्ति ने अपने पत्थर के हाथ जमीन पर टिकाए। जोरदार गर्जना हुई और मंदिर के बीचों बीच एक गोल प्रकाश द्वार बन गया। उसमें घूमती हुई छवियां दिखाई देने लगी। मूर्ति बोली, इस द्वार में कदम रखते ही तुम समय के बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन याद रखना, जो देखोगे वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा करेगा। आरो ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा याद आया, गांव के लोग, उसका शांत जीवन। फिर उसने आगे बढ़कर उस प्रकाश में कदम रख दिया। अगले ही क्षण वह एक भव्य नगर में खड़ा था। ऊंचे महल, सोने से सजे द्वार और चारों ओर सैनिक। यह वज्रपुर नहीं था, यह उसका प्राचीन रूप था। लोग एक विशाल मूर्ति के सामने घुटनों के बल झुके हुए थे। वही मूर्ति, लेकिन नई, चमकदार और जीवंत। तभी किसी ने पुकारा, महाराज राज सिंह आ रहे हैं। एक घमंडी राजा हाथी पर सवार होकर आया। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ अहंकार था। एक पुजारी डरते हुए बोला, महाराज, यह मूर्ति रक्षक है, स्वामी नहीं। इसकी पूजा सीमित रखें। अगर यह शक्ति देती है तो यह मेरी दासी है। आरो ने देखा, राजा ने मूर्ति का उपयोग अपनी लालसा और युद्धों के लिए किया। निर्दोषों का खून बहा, गांव उजड़े। मूर्ति की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन नियंत्रण से बाहर होती गई। एक रात आकाश लाल हो गया। बिजली कड़की। मूर्ति से वही नीली रोशनी निकली, लेकिन इस बार वह विनाशकारी थी। मूर्ति बोली, तुमने शक्ति को साधन नहीं, हथियार बनाया। अब दंड निश्चित है। अगले ही पल महल धराशायी हो गया। राजा राज सिंह चीखता हुआ उसी मूर्ति के चरणों में दबकर मर गया। और तभी आरो ने देखा, कुछ विद्वान मूर्ति को काली पहाड़ी पर ले जाकर सील कर रहे थे।